गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने कोन का सेक्शनल टॉप व्यू देखा था, जिसमें एक सेक्शन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल टू एचपी था, परपेंडिकुलर टू वीपी था, वो सॉलिड कोन को कट कर रहा था। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है आपके। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो 5 मार्क्स में वो काफ़ी बार आया हुआ है। कोन का सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू निकालने के लिए काफ़ी बार वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और कहाँ पर कैसे किया मैंने, कैसे बताया आपको, कहाँ पर डार्क करना है, कहाँ पर लाइट करना है, इसलिए आप उसको अच्छे से ध्यान दोगे। तो कोन का दोनों क्वेश्चन आता है, एक पैरेलल सेक्शन प्लेन के साथ और एक इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन के साथ। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। तो अभी हम लोग पैरेलल वाले ही पैटर्न पर चल रहे हैं, तो पैरेलल कंप्लीट करते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ कोन हैविंग बेस डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। बोल रहा है सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। एक कोन है जिसका बेस डायमीटर 40 mm एंड हाइट 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। तो ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। बेस HP पर, इसका मतलब टॉप व्यू में हमें सर्कल दिखने वाला है। तो टॉप व्यू में हम लोग सर्कल बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सर्कल को 4 पार्ट में भी डिवाइड करने से काम हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर पैरेलल सेक्शन प्लेन था और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल था। बट यहाँ पर आप देखो सेक्शन प्लेन जो है वो पैरेलल टू वीपी है। पैरेलल टू वीपी होने की वजह से यहाँ पर हम लोगों को उसको 8 पार्ट में एटलीस्ट डिवाइड करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू में पॉइंट्स निकालने होंगे। आप देखोगे, आगे बनाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी आपको थोड़ा सा पहले से हिंट कर दिया हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टॉप व्यू में हमें सर्कल दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो कोन है, कोन इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। कोन का जो बेस है वो HP पर रखा हुआ है, तो हमें टॉप व्यू में सर्कल दिखेगा। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बेस रखा हुआ होता है तो हम लोग टॉप से देखते हैं तो एक सर्कल दिखता है, और फ्रंट से देखते हैं तो हमें एक कोन के केस में एक ट्रायंगल दिखता है। तो ट्रायंगल फ्रंट में बनेगा और टॉप में एक सर्कल बनेगा जिसका डायमीटर 40 mm होगा, और जो ट्रायंगल बनेगा उसका एक्सेस का हाइट 60 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर सेक्शन का देखेंगे क्या पोर्शन करना है कंप्लीट हमें। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एक सर्कल, एक XY लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद 40 का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। 40 डायमीटर का सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। मानते हैं सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। आप एग्जैक्ट कंपास से बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ। अब इसको क्या करते हैं, मिनिमम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं डिवाइड करने के लिए। मैंने 8 पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर दिया है। अब इससे प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्टर जितने भी पॉइंट्स निकले हैं यहाँ पर, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर वर्टिकल अपवर्ड जाता है, तो यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड ऊपर चले जाएंगे। इसका और इसका प्रोजेक्टर सेम होगा, तो आप एक ही प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लो, क्योंकि उससे फिगर आपको देखने में अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा फिगर में मार्किंग देने में आसानी होती है और नंबर जो होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी बनाएं तो उसे क्लीन फिगर बनाएं, क्लीन फिगर सारा कुछ बनाएं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम हो गया, तो यहाँ फ्री हैंड मैंने बनाया, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जब आप एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाओगे तो आपका परफेक्ट दिखेगा वो। लास्ट लाइन को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। मानते हैं ऐसा कुछ आ रहा है। अब नेमिंग कर लेते हैं, तो डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2 हो जाएगा। ये सब आप लोग मीडियम डार्क पेंसिल यूज़ करोगे यहाँ पर, मतलब 2H पेंसिल से ही करना है हमें काम। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रखना है, थोड़ा सा हम लोग डार्क रखेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना है। जब हम लोग मेन सेक्शन का पोर्शन कर लेंगे तब हम लोग जो पोर्शन दिखता है वो डार्क कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया है। 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। सारा नेमिंग हो गया है। बीच में एपेक्स है तो O हो जाएगा। कोन और पिरामिड के केस में सेंटर पे यहाँ पे एपेक्स दिखता है, तो आपको वहाँ पर O लिखना होगा। अब यहाँ पर एक्सिस का हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्सिस का हाइट 60 है, तो 60 हम लोग, ये बीच का जो लाइन है यहाँ पर एक्सिस होगा, यहाँ पर एक्सिस होने वाला, तो यहाँ पर एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। डैश डॉट से एक्सिस हम लोग शो करते हैं, डैश डॉट से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। मानते हैं यहाँ पर 60 आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप O डैश कर लो 60। और लेफ़्ट का लास्ट का जनरेटर जो है, ये वाला जनरेटर है, इसको हम लोग ऊपर से एपेक्स से मिला लेंगे। सॉलिड का बाहर का लाइन है, इसलिए थोड़ा सा ये डार्क रहेगा अभी फ़िलहाल। जब लास्ट में हम लोग सेक्शन वाला पोर्शन करेंगे तो फिर वहाँ पर देख लेंगे कितना डार्क रहने वाला है। मेन कौन कौन सा पोर्शन हमें ज़्यादा डार्क रहेगा वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे।
ये बाहर का पोर्शन था हमने डार्क कर लिया। अब अंदर का जो जनरेटर है ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग लाइट रखेंगे क्योंकि कोन के केस में कोई इनर जनरेटर होता नहीं है। बस हम लोग अपने सहूलियत के लिए, अपने ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए, पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग जनरेटर ड्रॉ करते हैं, तो उसको लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। मैंने दोनों जनरेटर लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। अब नेमिंग जो बचा हुआ है वो नेमिंग कर लेते हैं। ऊपर में फ्रंट व्यू में यहाँ पर 1 डैश हो जाएगा, इस साइड 5 डैश हो जाएगा। अब देखते हैं इनर साइड में क्या होगा। यहाँ पर 8 डैश हो जाएगा, यहाँ पर 7 डैश हो जाएगा अंदर में, यहाँ पर 6 डैश हो जाएगा और बाहर में 6 डैश के बाहर यहाँ पर 4 डैश हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस कम है, आप अच्छे से वहाँ पर लिख लोगे। 4 डैश हो जाएगा, यहाँ पर 3 डैश एक्सेस वाले लाइन के बाहर में 3 डैश हो जाएगा और इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर बाहर में हो जाएगा 2 डैश हो जाएगा। वहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो नेमिंग, आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे करना है। नेमिंग हमने कर लिया है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर लिया है पोजीशन ऑफ सॉलिड का। अब हम लोग सेक्शन का पोर्शन देखते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी। एक सेक्शन प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू एचपी है, मतलब हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है। कोई सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर होगा, तो हमें वो टॉप व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो टॉप व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है, तो हम लोग ये डिसाइड कर लिए हैं कि टॉप व्यू में हमें लाइन दिखेगा, मतलब नीचे में हम लोगों को वो लाइन कुछ दिखने वाला है। अब वो लाइन ऐसा दिखेगा, इंक्लाइंड रहेगा, वर्टिकल रहेगा, कैसा रहेगा वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आगे में। फिर क्वेश्चन के आगे लाइन आगे का बोल रहा है पोर्शन कि परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। वीपी के पैरेलल, इसका मतलब जो लाइन ड्रॉ होगा टॉप व्यू में वो पैरेलल टू एक्स वाई लाइन होगा। वीपी के पैरेलल बोला है, मतलब सेक्शन प्लेन डैश डॉट करके हमने ड्रॉ करना है। लेकिन ये भी अब डिसाइड करना है कि एक्स वाई लाइन से कितना डिस्टेंस पर है। हमें इसका डिस्टेंस कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से हमें डिफाइन करना होगा कि किस पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर है। उसके लिए भी बोला है आगे, पैरेलल टू वीपी कट्स द कोन एट 8 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस, 8 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड फर्दर अवे फ्रॉम द वीपी। मतलब एक्सिस से 8 mm अवे है एंड फर्दर अवे फ्रॉम द वीपी। एक्सिस से 8 mm अवे है, तो देखते हैं इसका एक्सिस कहाँ पर है टॉप व्यू में, क्योंकि टॉप व्यू में हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू में इसका एक्सिस कहाँ पर है, टॉप व्यू में एक्सिस ये हमें एक पॉइंट के फॉर्म में दिख रहा है। तो इस पॉइंट से 8 mm अवे है, तो इस पॉइंट से 8 mm या तो हम लोगों को ऊपर जाना होगा या तो नीचे जाना होगा। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग या तो ऊपर जाएंगे एक्स वाई के नज़दीक या एक्स वाई के दूर। तो उसके बाद लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, फर्दर अवे फ्रॉम द वीपी, मतलब वीपी से दूरी पर है, वीपी से नज़दीक पर नहीं है। मतलब वैसा पॉइंट जो 8 mm एक्सिस से दूर तो हो लेकिन वीपी से भी दूरी पर हो, वो नज़दीक नहीं हो वीपी से। तो वीपी से ये नज़दीक पोर्शन है, ये नज़दीक का पॉइंट है और 8 mm ये वीपी से दूरी पर है। तो दूरी पर होने की वजह से ये पॉइंट हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट हम लोग लेंगे। मतलब यहाँ पर जो 8 mm होगा ये हम लोग को यहाँ पर पॉइंट लेना होगा। यहाँ पर हम लोग डैश डॉट से सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे, वो सॉलिड को कट करेगा अंदर में। तो ये हमने डिसाइड कर लिया है कि टॉप व्यू में हमें ये लाइन के फॉर्म में दिखेगा और पैरेलल टू एक्स वाई लाइन दिखेगा और एक्सिस से इस वाले पॉइंट से इस वाले लोकेशन से ये 8 mm हम लोग को नीचे के साइड आना है। सारा कुछ चीज़ें हमने डिसाइड कर लिया है। अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। पहले एक्स्ट्रा लाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो सब रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन से 8 mm नीचे आना है। तो 8 mm मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, जो जिसका रेडियस है वो 20 है, तो 8 mm मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। आप अच्छे से इसको डायमेंशनिंग कर दोगे 8 mm का। यहाँ पर मानते हैं तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे डैश डॉट से डैश डॉट जस्ट पैरेलल टू एक्स वाई लाइन होना चाहिए। अच्छे से आप पैरेलल स्केल रखकर बनाओगे डैश डॉट। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो हो सकता है एरर थोड़ा लग रहा होगा आपको। डैश डॉट से बनाओगे और ये सेक्शन प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, एचपी पर है। तो हम लोग को ये इसका जो नेमिंग होगा वो एचटी से करेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस से इसका नेमिंग हम लोग करने वाले हैं। सेक्शन प्लेन का काम हो गया है। सॉलिड के अंदर सेक्शन प्लेन जो होगा वो लाइट होगा और सॉलिड के बाहर जो होगा वो डार्क होगा। हमने सेक्शन प्लेन से कट कर लिया। आप देखते हैं कहाँ कहाँ सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। ये सेक्शन प्लेन यहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है। इस लाइन को ओ से 4 लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है और फिर देखेंगे ये जो कर्व है इसको यहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, इसको यहाँ पर कट कर रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमने मिलने वाले हैं। तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी नेमिंग कर लेते हैं कहाँ पर किसको किसको कट किया है, उसको जल्दी नेमिंग कर लेते हैं। तो 1 और 2 जो आर्क बना हुआ है 1 और 2 को ये कट कर रहा है यहाँ पर, तो इसका नेमिंग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं P। तो यहाँ पर बाहर में कर लेते हैं P।
फिर देखेंगे ये लाइन जो इंक्लाइन लाइन है 2 से ओ को कट कर रहा है यहाँ पर, तो इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं क्यू, यहाँ पे हो जाएगा क्यू। फिर ओ से 3 लाइन जो है ये वाला लाइन है, ओ से 3 लाइन को कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका नेमिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं आर, ये हो जाएगा आर। ओ से 4 ये लाइन जो है इंक्लाइन लाइन है, ओ से 4 यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं आर, हमने कर लिया है पी क्यू आर, यहाँ पर हो जाएगा एस। और यहाँ पर जो आर्क बना हुआ है 4 से 5, इसका हम नेमिंग कर लेंगे पी क्यू आर एस, यहाँ पर हो जाएगा टी। तो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स का नेमिंग कर लिया है, 5 लोकेशन पे कट किया है सेक्शन प्लेन, तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स हमने मिलने वाले हैं। अब क्या करना है, इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है, और जहाँ जहाँ पर जिस लाइन के बीच में पॉइंट मिला है उस लाइन पर हमें ये प्रोजेक्ट करके ऊपर शो करना है। तो लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं पहले। तो देखते हैं पी जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिला है ये कहाँ पर मिला है, ये P1 और 2 के बीच में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये हमें आर्क पे मिल रहा है, मतलब बेस पर मिल रहा है, जस्ट बेस पर है, 1 और 2 है, इसका मतलब बेस पर। तो 1 कहाँ पर, टॉप व्यू में 1 डैश 2 डैश कहाँ पर, आप देखो टॉप व्यू में 1 यहाँ पर है 1 डैश और 2 डैश यहाँ पर, इसका मतलब इसी के बीच में ये जो P पॉइंट आने वाला है, इसका प्रोजेक्टर मतलब इस लाइन पर आपको मिलेगा, इसी लाइन के बीच में आपको प्रोजेक्टर मिलने वाला है। तो इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। तो P का प्रोजेक्टर वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, और जस्ट ये 1 और 2 डैश के बीच में कहीं पर आना चाहिए, तो मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। ये जो पॉइंट आया है इसी पॉइंट पर मानो आप, यहीं पर आपका आएगा, जस्ट आप अगर स्केल से आप प्रॉपर डायमेंशन के साथ आप करोगे तो यहाँ पर आएगा। तो इसका नेमिंग हम लोग यहाँ पर बाहर में कर देते हैं पी डैश, वहाँ पर स्पेस नहीं है तो वहाँ पर हम लोग एरो से यहाँ पर एरो देकर पी डैश यहाँ पर कर लिया है। आपको वहाँ पर आपके पास स्पेस होगा, आप प्रॉपर स्पेस के साथ वहाँ पर आप बनाओगे तो आपको मिलने वाला है स्पेस, आप वहीं पर करोगे। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए पी डैश यहाँ पे दे दिया। अब क्यू डैश देखते हैं टॉप व्यू में कहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है टॉप में, 2 और ओ लाइन पर है, 2 और ओ लाइन पर है। तो हमारा टॉप व्यू में 2 और ओ कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, 2 और ओ कौन सा है, ये वाला लाइन है 2 और ओ। फ्रंट व्यू में ये वाला लाइन 2 और ओ है, 2 डैश और ओ डैश फ्रंट व्यू में ये लाइन हमने जो टिक किया है उसी है, उसी पर ये नीचे का जो पॉइंट क्यू आया है वो पॉइंट आने वाला है। तो हम लोग ग्रैब कर लेते हैं और फिर वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे प्रोजेक्टर के साथ, ऑटोमेटिक 2 और ओ पर मिल जाएगा हमें पॉइंट। तो इसको वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं, यहाँ से गया, हमने ऊपर ले गया प्रोजेक्टर, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा ये प्रोजेक्टर मान रहे हैं यहाँ पर आ रहा है। तो इसका नेमिंग हम लोग कर लेंगे पी, हो गया पी, यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे क्यू डैश, ये हो जाएगा क्यू डैश। तो इसको यहाँ पर बाहर के साइड यहाँ पर कर लेते हैं क्यू डैश। अब आर का जो पॉइंट है, आर का पॉइंट यहाँ पर है, तो एक्सिस वाले पॉइंट को निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसको जब हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक्सिस को कहीं पर कट ही नहीं करेगा। आप देखो यहाँ पर ये एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, सीधा चलता जाएगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। तो इसको जैसे हम लोग पिरामिड के केस में निकाला था, हमने टर्न करके वैसे निकालेंगे। तो फिलहाल अभी उसको छोड़ देते हैं, पहले एस वाले को देख लेते हैं। एस वाला पॉइंट कहाँ पर है, ओ से 4 के बीच में है, तो फ्रंट व्यू में भी ओ डैश से 4 डैश के बीच में आने वाला है। तो इसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। एस डैश और क्यू डैश का लेंथ सेम हाइट पर सेम पे आना चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम लेंथ पर कट किया है, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल सेक्शन प्लेन है। तो यहाँ पर जो नेमिंग हो जाएगा ये हो जाएगा एस डैश नेमिंग हो गया। अब टी जो है, टी वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो बेस पर 4 से 5 के बीच में है। तो 4 डैश कहाँ पर है, यहाँ पर है फ्रंट व्यू में, और 5 डैश कहाँ पर है, 5 डैश यहाँ पर है। तो यहीं पर हमारा बीच में आने वाला, जैसे 1 डैश और 2 डैश के बीच में पी आया है, वैसे ही 4 डैश और 5 डैश के बीच में टी आएगा। तो इसका वर्टिकली प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाते हैं, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। आप एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाओगे, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्लाइन आपको लग रहा होगा। यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेंगे, तो ये नेमिंग हो जाएगा, ये नेमिंग हम लोग कर लेते हैं टी डैश। तो पी डैश यहाँ मिल गया, क्यू डैश यहाँ मिल गया, एस डैश यहाँ मिल गया और टी डैश यहाँ मिल गया है। अब आर डैश बच गया। आर डैश हमें निकालना है, आर पॉइंट है जो, उसे हम लोग फ्रंट व्यू में निकालेंगे, कहाँ पर आता है। तो फ्रंट व्यू में जो उसका नेमिंग होगा आर डैश होगा। तो कैसे हम लोग निकालते थे, आपको पिरामिड का केस में पता है कैसे हम लोग निकालते थे। क्या करते थे, ये जो एक्सिस है, एक्सिस जो टॉप में हमें दिख रहा है पॉइंट के फॉर्म में, ये पॉइंट, ये जो एक्सिस है, यहाँ से आर का डिस्टेंस कंपास में हमने लेना है, और ओ को सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए हम लोग को कंपास में ओ से आर का डिस्टेंस यहाँ तक, ये वर्टिकली डिस्टेंस लेना है, और फिर कंपास को हमें रोटेट कर देना है। रोटेट करके फिर हमें किस लाइन पर लाना है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या इस लाइन पर आप ला सकते हो, इस लाइन पर भी लाकर आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये आर पॉइंट को आप ओ से आर का डिस्टेंस हमें कंपास में लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें इसको किस लाइन पर लाना है। अगर आप ओ से 2 पर
इस आर्क को लाकर छोड़ते हो तो ये ऊपर इसका जो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टर जाएगा वो ओ डैश से 2 डैश पर ही आएगा। और अगर इसको टर्न करके नीचे ये इस लाइन पर लाओगे आप तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर 1 डैश और ओ डैश के बीच में आएगा। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप देख लो यहाँ पर आर है इतना डिस्टेंस पर, और यहाँ पर कौन सा है, ये लाइन है 2 है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर 1 है। तो अगर हम इस आर को यहाँ से टर्न करके इस पे लाते हैं तो जब इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कहाँ पर जाएगा, ये ऊपर में जो भी 2 डैश से ओ डैश लाइन होगा वहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 2 से ओ पर छोड़ा था। अगर इसको टर्न करके हम 2 से ओ वाले पे नहीं छोड़ते हैं, इसको टर्न करके 1 पर ले आते हैं, 1 से ओ लाइन पर ले आते हैं, तो 1 से ओ ऊपर की तरफ भी जाएगा तो ये 1 डैश और ओ डैश लाइन पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि हम लोग अगर नीचे में 1 डैश से ओ डैश लाइन पर जाते हैं, 1 से ओ लाइन पर जाते हैं, तो हमें फ्रंट में भी 1 डैश से ओ डैश पर उसको ले जाना होगा। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, दोनों का सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, सेम आने वाला भी है। तो देख लेते हैं कौन करना है, आप डिसाइड कर लो। जो अगर आप 1 से ओ पे करना चाहते हो तो 1 से ओ पे कर लेते हैं। हम लोग क्या किया, हमने ओ से आर का डिस्टेंस कंपास में लिया और इसको टर्न करके 1 लाइन पर ले आया। यहाँ पर हम लोग इसको टर्न करके 1 लाइन पर ले आया। इसको 2 पर भी आप छोड़ना चाहते हो तो 2 पे भी छोड़ सकते थे। इस लाइन पर अगर आप करना चाहते हो तो उस पर भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर में फिर हम लोग उसी लाइन पर प्रोजेक्ट करके ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग क्या किया, इसको टर्न करके 1 से ओ लाइन पर ले आया, इसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ जस्ट इसके पैरेलल जाएगा और 1 डैश से ओ डैश लाइन पर ये इस जाकर इंटरसेक्ट करेगा। तो 1 डैश से ओ डैश पर इसको हम लोग लाकर छोड़ देंगे। मानते हैं 1 डैश से ओ डैश लाइन ये पर यहाँ पर ये आया। अब इसको क्या करना होगा, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करके एक्सिस पर हमें पहुँचा देना होगा। जैसे हम लोग कंसेप्ट करते थे, यहाँ पर कोई पॉइंट होता था तो हम लोग इधर जाते थे और यहाँ से फिर नीचे आते थे, तो यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है सब कुछ। हम लोग नीचे वाले पॉइंट से टर्न करके फिर ऊपर एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जस्ट उसका उल्टा कंसेप्ट यहाँ पर अपोजिट कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया, आर को टर्न करके 1 से ओ लाइन पर ले आया। यहाँ पर 1 से ओ लाइन पर लाने के बाद इसको वर्टिकली अपवर्ड चले गए। अपवर्ड जाने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट आ गया। पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को आर वाला पॉइंट किस लाइन पर था, आर वाला पॉइंट ओ से 3 लाइन पर था टॉप में। तो फ्रंट में भी हमें इसको ओ डैश से 3 डैश पे लाना होगा। तो हमने टर्न करके फिर क्या किया, इसको ओ डैश से 3 डैश पे ले आया और यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। उस पॉइंट का नेमिंग हम लोग कर लेंगे, यही पॉइंट जो मिला है वो आर डैश मिल गया है। अब हम लोग को सारा पॉइंट मिल गया है, यहाँ पर आर डैश मिल गया। अब हम लोग इसको मिला लेंगे। तो मिलाने के लिए फ़िलहाल अब डायरेक्टली हम लोग इसको मिलाना कैसे होगा, मिलाना होगा हमें फ्री हैंड आर्क के फॉर्म में मिलाना होगा। तो आर्क के फॉर्म में हम लोग उसको मिलाएंगे। फ्री हैंड आर्क बनाना होगा हमें, ऐसे करके आर्क बना लेंगे। ऐसे करके इसको यहाँ से टर्न कर लेंगे। टर्न करके जैसे जैसे पॉइंट मिला है हमें यहाँ पर ऐसे कुछ आर्क जैसा बनने वाला है। अगर इसको आप 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ज़्यादा और अच्छा पॉइंट मिलता है। ज़्यादा पॉइंट मिलता है तो ज़्यादा हमें आर्क जो होता है, आर्क का मूवमेंट जो हैंड का मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं आर्क के लिए, वो ज़्यादा एक्यूरेट आता। बट हमने ज़्यादा 8 पार्ट में ही किया है, तो 8 पार्ट में हमें ऊपर में सिर्फ 5 ही पॉइंट मिल रहा है। अगर 12 पार्ट में करते तो पॉइंट ज़्यादा मिलता, तो आर्क ज़्यादा अच्छा बनता। ये हमने फ्री हैंड बना लिया। ये जो आर्क हमने बनाया है अभी जो मिलाया है उसको फ्री हैंड मिलाना है, स्केल से नहीं मिलाना है। एक आर्क के फॉर्म में बनाना है, जैसे अब तक हम लोग डेवलपमेंट के केस में कोन का डेवलपमेंट में या सिलेंडर का डेवलपमेंट में हमने किया है, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी करना है। अब कौन कौन सा दिखने वाला है उसको हम लोग डार्क कर लेते हैं, डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। टॉप में देखते हैं पहले, इसको टॉप में कौन सा पोर्शन नहीं दिखेगा, तो ये ऑब्जर्वर का साइड है, तो ये पोर्शन हमें नहीं दिखेगा, तो बाकी पोर्शन को हमें डार्क कर लेना होगा। कोन के केस में हम लोग बेस तो पहले डार्क कर ही लेंगे, तो बेस को हम लोग डार्क कर लेते हैं। जो सेक्शन प्लेन के ऑब्जर्वर का साइड नहीं, सिर्फ उस बेस को डार्क करेंगे। तो हम लोग कंपास में सेम डायमीटर का मतलब 40 mm डायमीटर या 20 mm रेडियस लेंगे और इस बाहर वाले बेस को डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये टॉप में हमें देखेंगे तो दिखेगा, क्योंकि वो पोर्शन कट नहीं हुआ। कट सिर्फ हमारा इतना पोर्शन होगा, इतना पोर्शन ये ऑब्जर्वर का साइड है तो ये रिमूव हो जाएगा, बाकी पोर्शन दिखेगा। और सेक्शन प्लेन बाहर के साइड में डैश डॉट से दिखता है और डार्क दिखता है, तो ये बाहर में डार्क दिखेगा। इसका नेमिंग भी आप कर दो HT। पॉइंट जो आप निकाला था, पॉइंट आप दे सकते हो यहाँ पर। अंदर का जो लाइन होगा ये सब लाइट ही होगा, क्योंकि वो तो कोन है, तो कोन में कोई जनरेटर होता नहीं, तो इसको हम लोग डार्क करेंगे नहीं, ये लाइट ही रहेगा। एपेक्स है तो एपेक्स आप दे सकते हो यहाँ पर, एपेक्स का नेमिंग आप दे सकते हो, ये डार्क कर देना। PQRS जो पॉइंट निकालो ये भी आप मीडियम डार्क दे सकते हो। PQ यहाँ पर R आया था, यहाँ पर S, यहाँ पर T आ गया था ऑलरेडी। वैसे हमने नेमिंग कर लिया है डार्क पेंसिल से। अब फ्रंट में क्या क्या दिखने वाला है वो हमें डिसाइड करना होगा। हैचिंग कहाँ दिखेगा वो हमने देखना होगा। क्वेश्चन में बोला है सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि हैचिंग जो होगा वो फ्रंट व्यू में बनने वाला है। तो ये पोर्शन जो रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद इधर का पोर्शन बच गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन प्लेन जहाँ कट किया है, जो पॉइंट्स आए हैं उसको हम लोग डार्क पेंसिल से मिला लेते हैं, क्योंकि जो सेक्शन प्लेन कट करता है और जो
बनता है वहाँ पर, चाहे कर्व बन गया चाहे कोई शेप बन गया तो उसको हम लोग डार्क कर देते हैं, पहले से आपको पता है। तो ये जो आर्क बना है इसको हम लोग फ्री हैंड मूवमेंट से हर एक पॉइंट को मिलाते हुए कर्व के फॉर्म में बना लेंगे। ये जो रिमूव हुआ था वही हमें दिख रहा है, आगे का पोर्शन उतना कटा हुआ पोर्शन है वो हमें दिखने वाला है और ये हैचिंग के फॉर्म में दिखेगा और ये नीचे का बेस भी यहाँ पर डार्क ही रहेगा। हैचिंग हम लोग कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं ये पोर्शन तो रिमूव हो गया, यहाँ पर हम लोग ये डार्क कर लिया हमने। अब इसके बैक साइड का पोर्शन तो रिमेनिंग है, ये तो बचा हुआ है, तो इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। बैक साइड का पोर्शन कौन कौन सा है, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, और नीचे का आप छोटा सा पोर्शन जो यहाँ बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो इस लाइन के ये सेंटर का लाइन है, एक्सिस वाला लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से थोड़ा सा गैप यहाँ बचा हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा गैप यहाँ बचा हुआ है, वही गैप आपको यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, वही गैप यहाँ नज़र आ रहा है, तो उसको भी हम लोग डार्क कर लेंगे। जो रिमेनिंग पोर्शन उसको भी डार्क कर लेंगे। ऑलरेडी ऐसा हमने बनाया है पिरामिड के केस में, ऑलरेडी हमने बनाया है। यहाँ पर सेक्शन, यहाँ कोन का केस था इसलिए आपको समझा दिया यहाँ पर, क्योंकि कोन के केस में हम लोग को फ्री हैंड मिलाना होगा। पिरामिड के केस में वो स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली हम लोगों ने मिला लिया था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो बीच का आर्क है वो हमें फ्री हैंड बनाना था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था समझाने के लिए कि यहाँ पर हमें फ्री हैंड से बनाना होगा। इसको डार्क कर लेते हैं, तो जस्ट उसी लाइन पर जाना चाहिए, एग्जैक्ट स्केल रखकर आप इसको डार्क कर लोगे। बाहर वाले पोर्शन को आप स्केल रख के डार्क कर सकते हो, जो कर्व आया था उसे हम लोग फ्री हैंड डार्क करना था, इसको भी हम लोग डार्क कर लेंगे। बाहर का पोर्शन हम लोग डार्क कर लेंगे, और कोन के केस में अंदर का जनरेटर तो कोई एज कोई कॉर्नर होता नहीं है वहाँ पर, इसीलिए उसको हम लोग डार्क नहीं करेंगे। बस यहाँ पर सेक्शन जो व्यू है उसको थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ करके हम लोग उसको हैचिंग कर लेते हैं। जो सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट किया है, जहाँ पर सरफेस को टच कर रहा होगा, जो सरफेस मिलता है उसको सेक्शन बोलते हैं, तो सेक्शन को हम लोग हैचिंग कर लेते हैं यहाँ पर इंक्लाइंड लाइन से और इक्वली स्पेस लाइन से, और जस्ट पैरेलल सारा लाइन होना चाहिए। तो जस्ट पैरेलल आप स्केल से मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल को ऐसा मूवमेंट करना है जस्ट पैरेलल मिले। मैं यहाँ पे फ्री हैंड बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट आपको पैरेलल दिख नहीं रहा होगा, फिर भी कोशिश करते हैं पैरेलल बनाने के लिए। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। जहाँ जहाँ नेमिंग आया था ऊपर में आप नेमिंग अच्छे से कर लोगे। यहाँ पर P डैश आया था, यहाँ पर Q डैश था, अच्छे से आप नेमिंग कर लोगे। यहाँ पर R डैश आया था, यहाँ पर H डैश आया था और यहाँ पर T डैश आया था। जो सारा नेमिंग जो 1 2 3 है वो भी आप दिखा दोगे, वहाँ पर शो कर दोगे क्या क्या नेमिंग आया था आपका। ये हमने बना लिया है। डायमेंशनिंग बचा हुआ है, डायमेंशनिंग आप कर लोगे, जैसे डायमेंशनिंग करते हैं डायमेंशनिंग कर लोगे। यहाँ पर आप 540 करके शो कर दोगे, और ये 60 है तो ये 60 आप शो कर दोगे। ऐसा डायमेंशनिंग हम लोग करते हैं वैसा कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा सेक्शन व्यू इसका कंप्लीट हो गया। फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू हमने बना लिया है और टॉप व्यू भी हमने बना लिया है। तो कौन का हमने केस देख लिया, 2 केस। सिलेंडर का केस हमारा बचा हुआ है, सिलेंडर का केस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग इंक्लाइंड वाले केस में इन कर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, जो आपको रिवीजन के लिए दिया था लास्ट क्लास में, वो देख लेते हैं। द आइसोमेट्रिक पोजीशन ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल का आइसोमेट्रिक पोजीशन कैसा होता है आपने बनाया है, वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, दोनों पोजीशन में आपने बनाया है। आपको मिला होगा वो हमेशा एलिप्स के फॉर्म में ही मिलता है। तो आइसोमेट्रिक जब पोजीशन करेंगे तो एक एलिप्स ही दिखेगा हम लोगों का। इसका राइट आंसर सी होगा। सबने इसका राइट आंसर ही किया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड इज डिनोटेड बाई, जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका स्मॉलेस्ट साइज अगर हम लोगों को डिनोट करना होगा तो किस नंबर से या किस लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि A1 होता है कि B1 होता है कि A4 होता है कि B4 होता है। फर्स्ट क्लास जब आपका पोजीशन ऑफ सॉलिड लिया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि बोर्ड का कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं या फिर सीट का कैसे करते हैं, दोनों का डिफरेंस भी बताया था। तो आपको उसी से आंसर सेलेक्ट करके बताना है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करना है। आज के वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और जो लोग मुझे बनाकर भेजना चाहते हैं सॉल्यूशन, वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ इंजीनियर सलाह ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।